अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। जब से हमने होश संभाला है उस वक्त से फ़लस्तीन के बारे में यही सुना है कि वो बहुत मजलूम मुल्क है, बड़ा सताया हुआ मुल्क है। आए दिन वहाँ पर हमले होते रहते हैं, सरेआम नौजवानों का कत्ल कर दिया जाता है, बहन बेटियों की इज्जतें लूट ली जाती है, मासूम बच्चों को दबोच कर जिंदगी से महरूम कर दिया जाता है। इसी फ़लस्तीन में मस्जिद अक्सा है जहां इस्राइल का नाजायज़ कब्ज़ा है, और इसी नाजायज़ कब्ज़े को मुकम्मल करने के लिए और अपने नापाक मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए वो मुसलसल फ़लस्तीन और फ़लस्तीनियों पर हमला करते रहता है और निहत्ते नमाजियों पर और मुसलमानों पर गोलियों से हमला करके उन्हें मौत की नींद सुला देता है। हम बचपन से यही सुनते आए हैं और आजकल फिर फ़लस्तीन से दिल को तड़पा देने वाली खबरें आ रही है। इंसानियत शर्मसार हो रही है जब निहत्ते फ़लस्तीनी औरतों और बच्चों की खून से लथपथ तस्वीरें देखते हैं, वीडियोस देखते हैं तो रूह कांप जाती है, दिल तड़प जाता है और फौरन दुआओं के लिए होठ हिलने लग जाते हैं, हाथ उड़ जाते हैं और दिल से दुआएं निकलती है कि ए अल्लाह, इन निहत्ते मजलूम बेकसूर मुसलमानों की और फ़लस्तीनियों की मदद फरमा। लेकिन एक बात से दिल को बड़ा सुकून मिलता है और रश्क होता है, फ़लस्तीनियों पर लाख जुल्म हो रहे हो, उन निहत्तों पर गोलियों की बौछारें हो रही हो, उनके सामने बमबारी हो रही हो और उन्हें कुर्बानियां भी बहुत देनी पड़ रही है, शहादतें देनी पड़ रही है। हथियारों से लैस जालिम इस्राएली फौजी उनके सामने उन्हें शहीद करने के लिए तैयार हो, लेकिन क्या मजाल उन फ़लस्तीनी मुजाहिदों के और उन औरतों और बच्चों के चेहरे पर डर और खौफ का एक निशान और एक जर्रा ही नजर आ जाए। इस बेसरो सामानी में जहां उनके हाथ में सिर्फ पत्थर हो और दूसरी तरफ हथियारों और बमों से लैस सारी दुनिया एक तरफ और इन मुजाहिदों के चेहरों का सुकून एक तरफ, उनकी जो नफ्सियाती कैफियत है उनको लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। कुरान पाक की एक आयत है कि अंज़ल सकीनत अलैहि, सकीनत अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अता फरमाई है, सकीनत उन पर उतार दी है। हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी दामद बरकातुहू एक बयान में फरमाया कि इस आयत की तशरीह और तफसीर किताबों में ढूंढने के बजाय उन फ़लस्तीनी बच्चों, औरतों और जवानों को देखो, अल्लाह ने उन्हें कैसी सकीनत अता फरमाई है। उनका एक एक नौजवान, एक एक बच्चा, एक एक औरत हमारे लिए काबिल रश्क है। एक कम उम्र लड़की जिसको पुलिस गिरफ्तार कर रही है, उसको तकलीफें पहुंचा रही है, टॉर्चर कर रही है, जमीन पर घसीट रही है और वो बच्ची मुस्कुरा रही है। रिहा होने के बाद जब उस लड़की से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि ऐसे वक्त में तुम मुस्कुरा रही थी, तुम कैसे मुस्कुरा सकती हो, तो वो बच्ची कहने लगी कि मैं क्या करूं, उस वक्त अल्लाह ने मुझे याद दिला दिया कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूं, मैं हक के रास्ते पर हूं। ये सोचकर मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ गई, मेरी दिल की कैफियत मेरे होठों पर झलक गई। हाय हाय, ऐ फ़लस्तीनी बच्चियों, तुम्हें सलाम है, हमें रश्क आता है तुम पर। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, फ़लस्तीन के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ़लस्तीन इस्राइल से बिल्कुल भी परेशान नहीं है।
اگر فلسطینی موت کے خوف سے پریشان ہوتے یا ذرا بھی گھبراتے تو دنیا کے سب سے بڑے شیطان اور ابلیس کو کنکری مارنے کی ہمت ہی نہیں کرتے، بلکہ کئی سال پہلے وہ اسرائیل کی غلامی قبول کر لیتے۔ بلکہ فلسطینیوں سے زیادہ ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے۔ دعا کرے خود کے لیے، دعاؤں کی، ہمت کی اور حوصلے کی ضرورت ہمیں ہے۔ ہم خود کے لیے دعائیں کریں کہ ہم میں تھوڑا سا فلسطینیوں جیسا، ان کے بچوں جیسا، ان کی عورتوں کے جیسا، ان کے جوانوں کے جیسا اور ان کے بوڑھوں کے جیسا تھوڑا سا ایمان ہمیں بھی مل جائے، ویسا ایمان تھوڑا سا ہمارا بھی مضبوط ہو جائے۔ وہاں 5 سال کا بچہ بھی اسرائیلی ٹینکوں کے سامنے سینہ تان کے بات کرتا ہے، اور یہاں مٹھی بھر فرقہ پرستوں کے سامنے اکثر لوگ نگمستک نظر آتے ہیں۔ دور دور تک کوئی سر اٹھا کر بات کرنے کی ہمت نہیں کرتا۔ چند لوگوں کو اگر چھوڑ دیا جائے تو اکثر لوگ ہٹلر کے چیلوں کے آگے جی حضور کی پوزیشن میں بچھے پڑے نظر آتے ہیں۔ فلسطینیوں کے لیے سب سے بڑی سعادت کی بات وطن کے لیے شہید ہو جانا ہے۔ وہاں کی مائیں اپنی اولادوں کو شہید ہونا سکھاتی ہے، اور یہاں کی مائیں چھپکلی سے ڈرتی ہے اور ان کو دیکھ کر ان کی اولادیں بھی ڈرتی ہے۔ فلسطینی کسی گولہ بارود اور میزائل اور بندوق سے نہیں ڈرتے، وہ اپنی زمین کے لیے موت کو گلے لگانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ وہ کہیں بھاگنے والے نہیں ہیں، بھاگنے کو انہوں نے خود پر حرام کر رکھا ہے۔ وہ مر جائیں گے لیکن بھاگیں گے نہیں۔ ان کے لیے بندوق سے نکلی موت کوئی انوکھی چیز نہیں ہے، وہ کسی حال میں بھی میدان چھوڑیں گے نہیں۔ کاش ہم میں بھی تھوڑا سا فلسطینی ایمان پیدا ہو جائے۔ سارے جذبے اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ ہمیں اور ہماری نسل کو سب سے پہلے یہ سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم فلسطین سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں۔ آپ کے بچے بھلے آپ سے پوچھے یا نہ پوچھے، آپ انہیں یہ ضرور بتایا کیجئے کہ ہم فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ فلسطین انبیاء علیہ السلام کی سرزمین رہی ہے۔ ہم فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اسی سرزمین پر نازل ہوا تھا۔ ہم فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام اسی زمین پر رہے اور یہی پر اپنا ایک محراب تعمیر فرمایا۔ ہم فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت کی تھی۔ چیونٹیوں کا وہ مشہور قصہ جو قرآن پاک میں بھی موجود ہے، جس میں ایک چیونٹی نے اپنے باقی سارے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ یہی اس ملک میں واقع اسقلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا تھا، جس کے بعد اس وادی کو وادی نمل یعنی چیونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس اس لیے کہا تھا کہ یہ شہر شرک سے پاک تھا اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن تھا، اور اسی شہر میں کئی معجزات واقع ہوئے، جن میں کنواری بی بی حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے یعنی پیٹ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا
तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इसी शहर से आसमान में उठा लिया था। विलादत के बाद जब औरत अपनी जिस्मानी कमज़ोरी की इंतहा पर होती है, उसी हालत में बीबी मरियम का खजूर के तने को हिला देने वाला मौजिज़ा भी इसी शहर में पेश आया था। हम फ़लस्तीन से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि अलामात क़यामत में से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इसी सरज़मीन पर वापस होना है और इसी शहर के मकाम बाब लुत पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे। फ़लस्तीन ही अर्ज़ महशर है। इसी शहर से याजूज और माजूज का ज़मीन पर क़िताल और फ़साद का काम शुरू होगा और इसी शहर में बहुत सारे मशहूर किस्सों में से एक किस्सा तालूत और जालूत का भी है। फ़लस्तीन को नमाज की फ़र्जियत के बाद मुसलमानों का क़िबला अव्वल होने का भी एजाज़ हासिल है। हम फ़लस्तीन से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात आसमान पर ले जाने से पहले मक्का मुकर्रमा से यहाँ बैतुल मुक़द्दस यानी फ़लस्तीन लाए गए थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने यहाँ नमाज अदा फरमाई। इस तरह फ़लस्तीन एक बार फिर सारे अंबिया का मस्कन बन गया। इस्लाम के सुनहरी दौरे फारूकी में दुनिया भर की फुतुहात को छोड़कर महज फ़लस्तीन की फतह के लिए खुद सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का चल कर जाना और वहां पर जाकर नमाज अदा करना इस शहर की अजमत को और उजागर करता है। दूसरी बार बेआईन ही मेराज की रात बरोज जुमा 27 रजब 583 हिजरी को सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथों इस शहर का दोबारा फतह होना भी एक निशानी है। इस शहर को फतह करने के लिए और रूमियों से उसे हासिल करने के लिए और रूमियों से बचाने के लिए 5000 से ज्यादा सहाबा ने जामे शहादत नोश फरमाया और ये शहादत का दरवाजा आज तक बंद नहीं हुआ है बल्कि चल रहा है। इसलिए इस शहर को शहीदों का शहर भी कहा जाता है। फ़लस्तीन की अजमत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यहाँ पर पढ़ी जाने वाली हर नमाज का अजर और सवाब 500 गुना बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह करे कि यहाँ के कानून में कोई गुंजाइश हो कि हम फ़लस्तीनियों की मदद कर सके तो हम ज़रूर करेंगे। फ़िलहाल हम दुआ कर सकते हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी नाराज़गी और गुस्से का इजहार हम ज़रूर करें और फ़लस्तीनियों के साथ साबित कदम होकर खड़े रहें। लेकिन एक बात याद रखें, जीत हक की होगी ये तय है, क्योंकि फ़लस्तीनियों ने ये तय कर लिया है कि वो पत्थर जो हाइल है रास्ते से हटा कर दम लेंगे। हम राहे वफा के मुसाफिर मंजिल पर जाकर ही दम लेंगे। ये बात खुली है दुनिया पर, हम फूल भी है तलवार भी। ये बात खुली है दुनिया पर, हम फूल भी है तलवार भी। या बज़्म जहां महकाएंगे या खून में नहा कर दम लेंगे। अरबाब हुकूमत से कह दो ये अज़्म किया है हम सब ने, जो हक के मुकाबिल आएगा उसको मिटा कर दम लेंगे। हम दुआ करते हैं